अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें हम लोग सीवीएस फिजियोलॉजी के जो लेक्चर्स थे उनको ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 था सीवीएस फिजियोलॉजी का, उसका आज लेक्चर नंबर 8 है। उससे पहले जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं काइंडली वो सब वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ताकि अपकमिंग जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोगों को इजीली जो है वो समझ आ सके। उन सब वीडियोस की जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगी, ताकि आप लोग इजीली जो भी लेक्चर आप लोगों को सुनना है वो आप लोग इजीली सुन सकें। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वहां पे हम लोग जो भी सीवीएस के से रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, उसमें हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं रिलेशनशिप ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू दी कार्डियक साइकिल्स। मींस कि हम लोगों ने इस पैराग्राफ तक जो है वो डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास जो आगे वाला पैराग्राफ है वहां से हम डिस्कस करते हैं। लाइक आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा फंक्शन ऑफ द आर्टरिया एज अ प्राइमरी पंप। मीन्स के आर्टरिया का जो फंक्शन है एज अ प्राइमरी पंप वहां से स्टार्ट करने हैं। यहां से हम लोग ये स्टार्ट करें, ब्लड नॉर्मली फ्लोज, फंक्शन ऑफ द आर्टरी एज अ प्राइमरी पंप से स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द आर्टरी एज अ प्राइमरी पंप। ब्लड नॉर्मली फ्लोज कंटिन्यूअली फ्रॉम द ग्रेट veins into the arteria. About 80% of the blood flow directly through the arteria into the ventricle even before the arteria contract. तो यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो है कि फंक्शन ऑफ आर्टरिया एज अ प्राइमरी पंप। मीन्स के आर्टरिया जो है वो एज अ प्राइमरी पंप वर्क करता है। उसका क्या रीजन है बेसिकली वो आपको बताएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आर्टरिया के जो प्राइमरी पंप के तौर पर काम करने की जो सलाहियत है उसको आपको वाजे किया गया है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मली जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ग्रेट वेन्स से जब वो आर्टरिया के अंदर आता है तो उसके बाद उसे ऑब्वियसली वेंट्रिकल में जाना होता है, ठीक है। लेकिन वो सब कब जाता है, अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो हम कहेंगे कि आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब जाके ब्लड जो है वेन में वेंट्रिकल में चला जाएगा, जो वेन से ब्लड आया था आर्टरिया के अंदर। बट ऐसा नहीं होता। 80% ऑफ द ब्लड जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आर्टरिया से वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग ब्लड पड़ता है ना उसके लिए आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली causes an additional 20% filling of the ventricle. Therefore, the artery simply function as a primary pump that increase the ventricular pumping effectiveness as much as 20%. अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आर्टरिया अब क्या होगा कि 80% ब्लड तो वेंट्रिकल के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या करें, जो आर्टरी की कंट्रैक्शन होती है ना वो यूजुअली क्या करती है, जो रिमेनिंग 20% ब्लड है ना आर्टरिया के अंदर उसको वो वेंट्रिकल में जो है वो फ्लो उसका करवाती है, उस रिमेनिंग ब्लड को जो है वो वेंट्रिकल के अंदर डालती है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि आर्टरिया जो है वो सिंपली क्या है, एक प्राइमरी पंप के तौर पर काम करता है ताकि वो वेंट्रिकुलर पंपिंग जो इफेक्टिवनेस है उसको 20% बढ़ा सके, क्योंकि रिमेनिंग जो 20% ब्लड है वो आर्टरिया के अंदर अभी भी मौजूद होता है। तो जब आर्टरिया कॉन्टैक्ट होंगे तो वो फिर वेंट्रिकल में जाता है वो 20% ब्लड, ताकि जो है वो वेंट्रिकल की जो इफेक्टिवनेस है वो जो है इंक्रीज हो सके, ठीक है। However, the heart can continue to operate until under most condition even without this extra 20% effectiveness, because it normally has the capability of pumping 300 to 400% more blood than is required by the resting body. अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो इसे पीछे वहां पे डिस्क्राइब किया कि 20% जो ब्लड है वो हमारे पास नॉर्मली जब आर्टरिया कॉन्टैक्ट होगा तो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर वो 20% ब्लड मीन्स का जो 80% ब्लड ऑलरेडी आर्टरिया जो है वो वेंट्रिकल में फ्लो का करवा चुका है, उसको वहां तक पहुंचा चुका है, वो जो 80% होता है ना वो भी इनफ होता है हमारे हार्ट के जो भी पंपिंग जो भी उसको बॉडी को ब्लड पहुंचाना है उसके मुताबिक वो ब्लड ही इनफ होता है, क्योंकि without this extra 20% effectiveness, because it normally has the capacity of pumping 300 to 400% more blood than it's required by the body.
मीन्स के उस 20% के अलावा भी उस हार्ट के पास इतना ब्लड होता है कि जो वो 80% उसने पहुंचाया है ना, तो वो इनफ होता है हमारी बॉडी के लिए जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं देयरफॉर व्हेन द आर्टरी फेल टू फंक्शन द डिफरेंस इज अनलाइकली टू बी नोटिस अनलेस अ पर्सन exercises, then acute sign of the heart failure occasionally develop, especially shortness of the breath। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास क्या हुआ कि 80% ब्लड आर्टरिया जो है वो नॉर्मली विदाउट एनी कंट्रैक्शन वो वेंट्रिकल में फ्लो उसका करवा देता है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि जो 20% है वो तब ब्लड पास होता है जब आर्टरिया जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन उसके बाद वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि वो 20% जो होता है ना, वो हमारे पास एक्स्ट्रा समझे कि बॉडी के लिए वो एक्स्ट्रा ब्लड होता है, नॉर्मली समझे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी पंपिंग हार्ट की होती है वो 300 to 400 जो % होती है ना, वो क्योंकि वो जो 20% इफेक्टनेस है नॉर्मली वो हमारे पास मतलब समझ लें कि वो एक्स्ट्रा ब्लड है जो अगर वो 20% अगर आर्टरिया जो है नॉर्मली वेंट्रिकल में नहीं भी पहुंच जाता ना, तो भी हमारी बॉडी जो है वो हार्ट जो है वो इफेक्टिवली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे इतनी चीज को बताने का मतलब इसको इस पैराग्राफ को डिस्कस करने का मेन मकसद क्या है। इस पैराग्राफ को डिस्कस करने का मेन मकसद वो इस लाइन में बताते हैं कि इसी की वजह से कि जब अगर आर्टरिया फेल भी हो जाता है ना और वो फंक्शन नहीं भी करता है ना प्रॉपरली, तो वो एक पर्सन जो है वो उस वक्त तक नोटिस नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो हैवी एक्सरसाइज ना करे। ठीक है, देन एक्यूट साइंस ऑफ द हार्ट फेलियर ओकेजनली डेवलप, स्पेशली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जब वो हैवी एक्सरसाइज करेगा तब जाके जो है उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से उसको पता चलेगा कि हार्ट के जो है फेलियर है, यहाँ पे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो एक बंदे को ब्लड मिल रहा है ना, अब वो कैसे मिल रहा है कि 80% उसे तो ब्लड जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आर्टरिया फेल भी हो जाता है ना तो उसका हमें इतना पता नहीं चलता, तो वो इस पैराग्राफ में इन्होंने सिंपली हमें यहाँ पे जो है वो बताया है। सो अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। मेनली प्रेशर चेंजेस इन द आर्टरिया ए सी एंड वी वेव्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है बेसिकली पीछे इससे प्रीवियस पेज के अंदर ना आपको एक डायग्राम मिलेगी। ठीक है, ये कार्डिक साइकिल्स के इवेंट है, ये बेसिकली कार्डिक साइकिल्स के इवेंट्स है ना, तो इसके अंदर जो ए सी एंड वी वेव है इसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आर्टरियल प्रेशर जो है यहाँ पे चेंज होता है और ये क्या चीजें ये वेव्स जो होती हैं वो कौन सी के इवेंट्स को, कार्डिक साइकिल के इवेंट्स को जो है वो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, तो कौन से इवेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। ठीक है, सो अब इस पैराग्राफ में आप लोगों को क्या दिया गया है, ये ठीक है, प्रेशर चेंजेस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या किया है, प्रेशर चेंजेस इन द आर्टरिया ए सी एंड वी वेव्स। ठीक है, इन द आर्टरिया प्रेशर कर्व ऑफ फिगर 9.6 3 माइनर प्रेशर एलिवेशंस कॉल्ड द ए सी एंड वी आर्टरियल प्रेशर वेव्स आर नोटेड। ठीक है, आप लोगों को कार्डियल साइकिल में मैंने दिखाया कि आपके पास ए सी एंड वी मीन्स के इस तरीके की एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो ए सी एंड वी के ये कार्डिक साइकिल की जो डायग्राम है, यहाँ पे ए सी एंड वी के जो हमारे पास कर्व जो एलिवेशन नजर आ रही है उनका मकसद क्या है मेन, तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। द ए वेव इज कॉज्ड बाय द आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। जो ए वेव है वो बेसिकली किसको शो करी है, आर्टरिया की कंट्रैक्शन को। ऑर्डिनरी द राइट आर्टरियल प्रेशर इंक्रीजेस 4 to 6 millimeter of mercury during arterial contraction and left arterial pressure increases about 7 to 8 mm of the mercury। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है कि जो ए वेव है वो शो क्या करिए, ए वेव बता रही है आर्टरियल की कॉन्ट्रैक्शन को शो करिए, किसको शो करिए, आर्टरियल की कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने प्रेशर की चेंजिंग्स बताई हैं कि ऑर्डिनरी जो राइट आर्टरियल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है 4 to 6 mm ऑफ द मर्करी ड्यूरिंग आर्टरियल कंट्रैक्शन, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर है वो इंक्रीज होता है 7 to 8
mm ऑफ द मर्करी। तो ये प्रेशर आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो ए वेव के बारे में बता दिया कि ए वेव क्या शो कर रही है कि आर्टरी की कंट्रैक्शन को शो कर रही है। उसके बाद है सी वेव। सी वेव अकर व्हेन द वेंट्रिकल बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉज्ड partially by slide backward of blood into the arteria at the onset of ventricular contraction, but mainly by bulging of AV valve backward towards the arteria because of increasing pressure in the ventricle। अच्छा, जो सी वेव है वो क्या शो कर रही है, बेसिकली सी वेव उस वक्त बनती है जब वेंट्रिकल जो होता है वो बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मीन्स कि अब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है वो स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट होना। ये किसकी वजह से यहाँ पे कॉज होती है, इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइटली बैकवर्ड फ्लो होता है ब्लड का आर्टरिया के अंदर, ठीक है। जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थोड़ा सा ब्लड जो है उसका बैक फ्लो होता है, किसमें, वेंट्रिकल के वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से आर्टरिया के अंदर जो है वो बैक फ्लो होता है, थोड़ी अमाउंट में ब्लड का बैक फ्लो होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्यों होता है, बल्जिंग ऑफ द एवी वॉल्स। जब एवी वॉल्व जो होते हैं वो आउटवर्ड हो जाते हैं या फिर बल्ज उभर जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है हमारे पास कि थोड़ा सा बैकवर्ड फ्लो जो होता है वो आर्टरिया की तरफ हो जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो बस यहाँ पे मेनली आप लोगों को क्या याद रखना है कि सी वेव उस वक्त बनती है जो वेंट्रिकल स्टार्ट होते हैं, जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। और इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एवी वेल्स की बल्जिंग की वजह से थोड़ा सा बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का, किसमें, आर्टरिया के अंदर। उसके बाद है वी वेव। वी वेव अकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकल कंडक्शन। It results from the slow flow of blood into the arteria from the veins while the AV valves are closed during ventricular contraction। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी वेव जो होती है वो उस वक्त अकर होती है जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन एंड हो रही होती है, ठीक है। ये किस वजह से होती है कि इसकी वजह से क्या होता है कि ये स्लो जो होता है ब्लड जब फ्लो होता है, मीन्स के इट रिजल्ट from slow flow of blood into the arteria from the veins while the AV valves are closed during ventricular contractions। अच्छा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये कह रहा है कि ये इसकी वजह से, इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि मीन्स के जो फ्लो है आर्टरिया के अंदर ब्लड वेन्स से जो ब्लड आर्टरिया में आ रहा है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि एवी वेल्स भी यहाँ पे ड्यूरिंग वेंट्रिकल कंट्रैक्शन क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। Then when ventricular contraction is over, the AV valves opens along the store arterial blood to flow rapidly into the ventricles and causing the V wave to disappear। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब डायस्टोलिक मतलब जब डायस्टॉल हो रहा होता है, मतलब जब भी रिलैक्सेशन होती है तो वेंट्रिकल की हो या फिर आर्टरिया की हो, तो तब ब्लड जो है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, फिल हो रहा होता है उस पोर्शन के अंदर, ठीक है, उस एरिया के अंदर हार्ट के। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वी वे है वो कब अकर होती है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो होती है एंड होने वाली होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जाहिर है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन एंड होने वाली है, स्टार्टिंग में मतलब जब स्टार्ट हुई थी आर्टरिया तो रिलैक्स हो रहे थे, तो आर्टरिया के अंदर तो ब्लड आ रहा है। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन एंड होने वाली होती है ना, उस वक्त क्या होता है, एवी वेल्स भी बंद होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के वक्त एवी वेल्स तो बंद है ना, क्योंकि अभी ब्लड को आर्टरिया से वेंट्रिकल में पास नहीं होना, ठीक है, बल्कि जो वेंट्रिकल वाला ब्लड है वो आगे चल के फ्लो करेगा, ठीक है। तो उस वक्त एवी वेल्स भी बंद होते हैं, और क्योंकि इस वक्त क्या होता है, वेंट्रिकल कंडक्शन एंड होने वाली होती है, तो वेन से आराम से आर्टरिया के अंदर ब्लड आ रहा होता है, ठीक है। अब जब वेंट्रिकल कंडक्शन खत्म हो जाएगी, मीन्स कि बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो एवी वेल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, और क्या होगा, जो स्टोर एट्रियल ब्लड है ना वो तेजी से वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, और वी वेव जो होती है वो डिसअपेयर हो जाएगी। सो ये जो सी एंड वी वेव्स के बारे में बताया गया है ना, ये हमारे पास जो साइकिल, जो कार्डिक साइकिल हमारे पास बना है, ठीक है, कार्डिक साइकिल जो यहाँ इस बुक में शो किया गया है, बेसिकली ये इस कार्डिक, ये वाला जो साइकिल है, इस कार्डिक साइकिल में जो प्रेशर आर्टरियल वेव्स, आर्टरियल प्रेशर की वजह से जो ये वेव्स बन रही है ना, इनको शो किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास जो है ए वेव जो है वो किसे शो करती है,
आर्टरिया की कंट्रक्शन को। ए वेव जो है वो आर्टरिया की कंट्रक्शन को शो करिए, जो सी वेव है वो वेंट्रिकल जब स्टार्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त उसको शो करिए, और जो सी वेव है, और जो वी वेव है जब हमारे पास जो वेंट्रिकल है उसकी कंट्रैक्शन जब एंड हो रही है तो उसको शो करें। तो ये ए सी वी आप लोगों को याद होना चाहिए। ए क्या कर रहा है, जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको शो कर रहा है। सी क्या कर रहा है, जब वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है तो उसको शो करता है। और वी क्या करता है, जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन एंड पे होती है तो इसको शो करता है। ठीक है, सो ये आप लोगों को लाजमी जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और उसके अलावा आपको फंक्शन ऑफ द आर्टरिया बताया गया है कि क्यों उसे प्राइमरी पंप कहा जाता है, क्योंकि अगर वो 80% ब्लड जो है वो वैसे ही वेंट्रिकल में बगैर एनी कंट्रैक्शन जो है पहुंचा देता है। सो आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छा, ये प्रेशर वाला याद रख लीजिएगा कि जब आर्टरिया जो कंट्रैक्शन हो रही होती है, जब ए वेव्स अकर होती है तो उस वक्त जो है हमारे पास लेफ्ट आर्टरिया का और राइट आर्टरिया का प्रेशर क्या होता है। तो ये प्रेशर आपको आगे चल के काम आएंगे, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो आई होप अब यहाँ तक ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन इस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी वो क्यूरी क्लियर कर सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ द वेंट्रिकल एज अ पंप जो है वो डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है गायटन का, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है, एक एक लाइन अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये सीवीएस की बेस है। ठीक है, सो अगर आपकी बेस कवर होगी, आपकी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट बने हुए होंगे, तो आगे सीवीएस को कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इजी रहा होगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, इन्हें आगे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूं। तो अल्लाह हाफिज गाइस।